तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है जो ऑलरेडी रोमानिया में है। अभी ये हॉलीडेज के लिए इंडिया में आया हुआ है। इससे हम डिस्कस करेंगे रोमानिया का जो स्टडी सिस्टम है। जो अभी जो एमबीबीएस वहां पर जो यूनिवर्सिटी से कर रहा है कैसा है, दिल लगा है या नहीं लगा है। जब बच्चा फर्स्ट टाइम रोमानिया पहुंचता है, पहुंचने के बाद क्या दिक्कतें फेस करता है, और फर्दर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और इसने क्या सर्च की है, अगर वो एमबीबीएस रोमानिया में करने के बाद कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। इवन वहाँ का जो डॉक्टर का लाइसेंस जो लेना है किसी ने, तो कैसे ले सकता है। इवन इससे ये भी पूछेंगे कि इसने अगर इसके बारे में भी कुछ फाइंड आउट किया हो, किसी ने स्पेशलाइजेशन करनी हो वहाँ पे, एमडी एमएस, उसमें अगर इसने कोई सर्च की हो उसके बारे में भी पूछेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो अभी इंडिया आए हुए हैं या रोमानिया में हैं आप? सर इंडिया आया हूँ। तो कब गए थे रोमानिया आप? सर लास्ट ईयर गया था मैं किस, सितंबर में। किसके थ्रू गए थे आप? सर दिल्ली वाले ऑफिस के थ्रू गया था मैं। दिल्ली में कौन सा ऑफिस का कोई नाम? दिल्ली तो बहुत सारे पटेल नगर में है सर। हैं। पटेल नगर में है सर। नहीं, पटेल नगर में बहुत सारे क्राउन एजेंट्स हैं। इमिग्रेशन। अच्छा, क्राउन इमिग्रेशन के क्राउन थ्रू गए इमिग्रेशन। थे, ठीक ठीक ठीक। तो अभी आज कैसे ऑफिस में आना हो गया, आप कैसे आ गए सरप्राइज ऑफिस के अंदर? सर ने बुलाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी एक साल हो चुका है, काफी एक्सपीरियंस आ चुका होगा वहां पे, नए गए होंगे, कितनी दिक्कतें आई होंगी। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा वहां के वेदर के बारे में, वेदर कैसा है? सर अभी तो गर्मी है, बाकी बर्फ भी पड़ती है। वेदर अच्छा है वहाँ का। ठीक है। तो मेन आते हैं जिस यूनिवर्सिटी में है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट है? सर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो। तो यूनिवर्सिटी की स्टडी कैसी है जिसमें आप पढ़ रहे हैं? सर अच्छी स्टडी है वहाँ की। आपकी यूनिवर्सिटी में क्या इंडियन स्टूडेंट हैं या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट हैं? सर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट है, काफी कंट्रीज के स्टूडेंट है। कुछ एग्जांपल दे पाएंगे? कोई यूएसए का स्टूडेंट कभी देखा हो वहां पे, कनाडा का देखा हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, यूरोप सर का? सर इंग्लैंड से है, आयरलैंड से है, कनाडा से है, इसराइल से भी हैं, मोरक्को, टुनीशिया, इन सब कंट्रीज के भी हैं, ग्रीस। इट मीन बहुत सारे कंट्रीज के वहां पे पढ़ने पढ़ने क्यों आते होंगे? क्या एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या इकोनॉमिकल है, क्या रीजन है? सर एजुकेशन सिस्टम भी यूरोप स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा है, और वहाँ पे इकोनॉमिकल भी है बाकी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो, तो बाकी अभी यूरोपियन जब कंट्री नहीं, से। जब आप गए थे तो क्या उस टाइम हाँ जब ये शेंगन में थी या यूरोप में थी? सर यूरोपियन यूनियन में थी उस टाइम तो। तो अभी अब शेनिगन में है पार्शली। तो जब ये शेंगन में आई तो वहां पे सेलिब्रेशन हुई कि नहीं हुई? नहीं इतनी नहीं हुई सर, क्योंकि अभी फुल्ली नहीं आई है। लैंड अच्छा। बॉर्डर नहीं खुले। यहाँ लैंड बॉर्डर नहीं खुले, बाई एयर बाई शिप यू कैन ट्रेवल देयर, वो भी खुल जाएंगे अगर यहाँ हाँ पर उन्होंने उनको इंटर किया है। तो अभी आते हैं कि हाँ। वहाँ पर जो अभी एजुकेशन है वो इंग्लिश में है या रोमानियन लैंग्वेज में? इंग्लिश में है सर। तो रोमानियन सीखना मैंडेटरी है या नहीं है? सर मैंडेटरी है उधर, और उधर वो सिखाते भी हैं, क्लासेस लगती हैं हमारी तो दोनों वहां पे सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड। वहां पर आपने कोई सर्च की, कोई बेनिफिट है यहाँ से रोमानिया में एमबीबीएस करने से, क्या बेनिफिट हो सकता है? सर इंग्लैंड में जाके आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट वहां पे लाइसेंस मिल जाता है, और मोस्टली कंट्रीज का सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। नहीं, आपको कैसे मालूम है इंग्लैंड में जाके टेस्ट नहीं देना पड़ता है, वहां आयरलैंड में जाके टेस्ट नहीं देना? हाउ यू कैन, जो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ऐसा कि बस हवा में ही है कि उसने सर बता वहाँ पे कॉलेज में सेमिनार हुआ था तो उन्होंने भी बताया था। कॉलेज दिया? में भी सेमिनार हुआ था कि तो अभी, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए। तो ये देखिए कि आप यूके में, यूके की फीस मालूम है आपको कितनी है? सर काफी ज्यादा है। फिर भी अंदाजा कुछ। 30-40 लाख। 30-40 लाख है पर ईयर। पर ईयर 30-40 लाख का पर ईयर। और एडमिशन लेना कितना डिफिकल्ट है मालूम है आपको? हाँ सर, पहले एग्जाम होता है, फिर उसके बाद भी सिलेक्शन होता है यूनिवर्सिटी में, उसके बाद तो इंटरव्यू होता है। आपकी साल की फीस कितनी है यहाँ पे? 7,500 यूरो। आपको मालूम है कि इस साल कितनी स्ट्रिक्टनेस हुई है यहाँ पे रोमानिया में? नहीं सर, लेकिन फीस 500 यूरो बढ़ा दिया हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने, इतना तो, पता है। तो ये 500 यूरो और बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस है। अभी आपको मालूम है कट ऑफ कितना गया होगा इस बार यूनिवर्सिटीज में? नहीं कुछ, सर, इस बार का नहीं पता। आपके परसेंटेज कितने थे?
ट्वेल्थ में? मेरे 10th में थे 70, 12th में थे 72। तो आप देखिए 72% वाले को लास्ट टाइम एडमिशन मिला है आपकी यूनिवर्सिटी को। आज की डेट में 90% वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, 90% वाले को, क्योंकि डिमांड बहुत हो चुकी है रोमानिया की। कारण क्या है कि शेंगन में है और पूरे यूरोप में सबसे सस्ती कंट्री है, जैसे आपने बताया है। ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस थी, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है ऐसा कि बच्चा रोमानिया से एमबीबीएस करने के बाद डायरेक्टली यूके और आयरलैंड में कर सकता है, लेकिन कहा कि सेमिनार में भी वहां पर बताया गया है। लेकिन मेरे पास ऐसा अभी तक कोई बच्चा आया नहीं है जिसने मुझे ये बताया हो। लेकिन मैंने वहां एनएचएस वालों को मेल जरूर लिखी थी कि मैं इंडियन सिटीजन हूं और रोमानिया की मेरे पास मेडिकल की डिग्री है, तो मुझे बताया जाए कि मैं एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता हूं यूके में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपके लिए दिस इज अ प्रोसेस है, उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई थी। बट अभी प्रैक्टिकली जो उसने रोमानिया या बुल्गारिया से एमबीबीएस की है और वो डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी एग्जाम रोमानिया और आयरलैंड या यूके में प्रैक्टिस कर रहा, अभी तक मेरे पास कोई स्टूडेंट आया नहीं है। लेकिन इस मंच के ऊपर मैं उन स्टूडेंट को भी इनवाइट करना चाहता हूं जो ऑलरेडी यूके और आयरलैंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस यूरोप से की हो। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे मंच पर आए और बच्चों और पेरेंट्स को और अवेयर करें। इंस्टेड ऑफ वो छोटी छोटी कंट्रीज में जाकर एमबीबीएस कर रहे हैं, कहां पर जाकर कर रहे हैं, कहती मैं जी एमबीबीएस इजिप्ट में करने के लिए जा रहा हूं। तो इजिप्ट की एमबीबीएस की वैल्यू जरूर चेक करें कि वो डायरेक्टली वहां पर कर सकता है प्रैक्टिस। रशिया की एमबीबीएस को चेक करें, आप चाइना की एमबीबीएस को चेक करें, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस की एमबीबीएस को चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि यूरोप की एमबीबीएस का क्या बेनिफिट है। तो दूसरा, आपने कोई स्पेशलाइजेशन के बारे में देखा यहाँ पर किसी ने करनी हो आगे? सर पे करना पड़ता है, उसकी ट्यूशन फी लगती है अगर अगर एमडी वगैरह करनी है तो कितनी 2 महीने में। कितनी फीस रहती है? सर वो नहीं सर्च के, लेकिन पे करना पड़ता है। ठीक 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 ठीक। तो ऐसा है, उसके लिए भी आपने जैसे बताया ठीक है। तो बाकी आपको ये मालूम है कि अगर किसी ने यहाँ पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी हो रोमानिया में, कर, हम्म कर सकता है एमबीबीएस के बाद? कुछ इसके सर्च किया आपने? ये नहीं की हो तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर भी जरूर वर्कआउट करें। सर अब आपको एमडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कर सकते हो। एमबीबीएस के बाद लाइसेंस ले सकते हो, फिर उसके बाद आपको एमडी करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो आप। वो आप वहां के सिटीजन्स के लिए किया है। तो आपको ये मालूम है कि अगर आपकी एमबीबीएस रोमानिया से है, आप ये भी चेक हाँ करने का ना पता हो तो मैं कहूंगा कि प्लीज चेक करके हमें जरूर कन्वे करें कि रोमानिया का हाँ कोई रेसिप्रोकल है किसी कंट्री के साथ। रेसिप्रोकल मींस रोमानिया की एमबीबीएस वाला जो बच्चा है जिसके पास रोमानिया का लाइसेंस है, वो डायरेक्टली प्रैक्टिस कर पाए किसी भी कंट्री में विदाउट गिविंग एनी लैंग्वेज टेस्ट यूरोप के अंदर। कुछ ऐसा मालूम है आपको? नहीं सर, वो नहीं पता। नहीं पता है तो ये भी जरूर पता करना है आपने। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कौन सी कंट्री के साथ इनका रेसिप्रोकल है कि रोमानिया की एमबीबीएस और लाइसेंसिंग के बाद विदाउट गिविंग एनी वहां का लैंग्वेज टेस्ट डायरेक्टली प्रैक्टिस करे एज ए डॉक्टर इन अनदर यूरोपियन कंट्री, स्पेशली ये जरूर पता करें। तो अभी आते हैं यूके प्रैक्टिकल। वाले का बताओ। हाँ, बाकी मैं पूछूंगा प्रैक्टिकल टेस्ट के ऊपर, प्रैक्टिकल कैसे है वहां पे? सर पहले हमारे 2 एग्जाम होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें हमें 10 की एवरेज चाहिए होती है, दोनों एग्जाम को मिला के 10-10 नंबर के होते हैं, उसमें एवरेज चाहिए होती है हमें 5 नंबर की, यानी कि दोनों टेस्ट में एवरेज 5 की बैठनी चाहिए। उसके बाद ही आपको अलाउ करते हैं वो कि आप प्रैक्टिकल दो। ठीक है। प्रैक्टिकल में क्लियर होने के बाद फिर फाइनल एमसीक्यू होता है हमारा। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसके लिए फर्दर क्या है? सर अगर आपकी दोनों एग्जाम में 5 की एवरेज नहीं हुई तो आपको एक किसी भी एक एग्जाम में बैठ के अपनी 5 की एवरेज क्लियर करनी पड़ेगी, अच्छा। वो वरना। जो एग्जाम में दोबारा बैठ के एवरेज क्लियर करनी है, क्या उसमें बच्चे को दोबारा कंप्लीट सेमेस्टर की फीस देनी पड़ती है या उसे एग्जाम की फीस देनी पड़ती है या विदाउट गिविंग एनी फीस देकर बैठ सकता है? सर वो रीटेक फ्री होता है, फिर अच्छा। उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। अगर प्रैक्टिकल क्लियर नहीं हुआ तो वो सीधा जुलाई के स्टार्टिंग में होता है प्रैक्टिकल, या एमसीक्यू फाइनल एमसीक्यू में रह गया तो वो होता है इन 2 एमसीक्यूज या जो रिटन एग्जाम होंगे उनसे हटा के। अगर वो इन 2 एग्जाम में पास नहीं हुआ तो उसको अगले साल वो सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा, अगर वो रीटेक में भी पास नहीं हुआ जो एक देंगे एवरेज क्लियर करने के लिए। तो अभी आपके पास सीनियर स्टूडेंट भी होंगे जो फाइनल ईयर के हैं, 6 ईयर के हैं। तो आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट मिला फाइनल ईयर का जो फाइनल में 6 ईयर में हो, इंडियन हो?
नहीं सर, मेरे को अभी जो मेरे सीनियर को जानता हूँ, फोर्थ ईयर में है मैक्सिमम। अच्छा, फोर्थ ईयर में वो हमारे को भेजे हुए होंगे, जिनको हमने भेजा है हाँ पुराने। तो ऐसा है कि आपको ये मालूम है कि जो बॉडी के ऊपर लाइव प्रैक्टिकल किया जाता है, यहाँ पे वो लाइव है, हाँ। लाइव है या डमी है, वो क्या कहते हैं उसको, एक टेक्निकल वर्ड है। कैडेवर सर, हाँ कैडेवर है। हाँ, वो उसके बारे में बताइए। सर दो कैडेवर हैं इन पे, जो हमें लेके गए थे एक बार। अच्छा, वो क्या है, मतलब इट मीन्स लाइव बॉडी के ऊपर। लाइव बॉडी है सर। वेरी गुड। तो और आप अपनी ओर से क्या इंफॉर्मेशन बताना चाहें जो बच्चा जाते ही महसूस करता है, जब आप भी गए होंगे, क्योंकि हमने हमारी सर्विस एडमिशन वीजा तक की थी, वहां पहुंच गया, उसके बाद बच्चे को बड़ी सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती होंगी, बड़े सारी ये चीजें हाँ, देखनी पड़ती होंगी। क्योंकि वहां पे पहले जाके आपको यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, रजिस्टर करना पड़ता है खुद ही। तो वहां पे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करानी वहीं की जरूरत होती है, यहाँ से करवा के लेके जाओगे वो नहीं मानेंगे। ठीक है। वहां पे ट्रांसलेशन कराओ, फिर बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, फिर रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट या फिर विदाउट अपॉइंटमेंट जाना पड़ता है, एक डे होता है। वहां पे बहुत लाइन होती है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा। तो खाने पीने में। खाने पीने में सर, वहां पे खुद बनाना पड़ता है। ठीक है खुद ठीक है। बनाओ और खुद खाओ, वरना बाहर से बहुत महंगा पड़ता है। तो आप हॉस्टल में हैं या अपना इंडिविजुअल लिया हुआ अकोमोडेशन? सर पहले हॉस्टल में था, फिर अब अपना अकोमोडेशन लिया हुआ है बाहर। अभी ये बताइए कि हॉस्टल के, आप अपना एक्सपीरियंस बताना जी आज की डेट में, एक बच्चा नॉर्मल हाँ। ₹80 में खाने पीने रहने का, खाने पीने रहने के कितने एक्सपेंसेस आते हैं एक बच्चे के? सर वो डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में हो कि बाहर हो। नहीं, दोनों आप वैसे एक एवरेज बता दीजिए कहाँ पे सस्ता पड़ता है। हॉस्टल में सस्ता पड़ेगा सर। कितना पड़ेगा ₹इंडियन में खाना पीना रहना? इंडियन रुपीज में अराउंड, रेंट वेंट सब मिला के, हॉस्टल रेंट, का। हॉस्टल का रेंट, खाना पीना। सर और भी खर्चे हो जाते हैं कि कभी कुछ लेना पड़ गया, भी जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी बस का टिकट्स, अच्छा, ये नहीं मैं और सब पूछूंगा। मिला। अभी ये चीज नहीं पूछूंगा, ये चीज अनऑफिशियल है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे। बहुत सारे लड़के हाँ। जाकर बिगड़ भी जाते हैं, नाइट लाइफ बड़ी एंजॉय करते वहाँ हैं, पे उसका फैक्ट बताइए क्या है? सर एक बच्चा है उधर। तो उसमें उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है, बच्चे का, पेरेंट्स का, या किसका नुकसान है उसमें? सर वो फेल ही हो चुका है सर वो। अब उसको पूरा ये रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर वो तो नहीं करना चाहिए बहुत। तो मैं बच्चों को, अब सर पेरेंट्स उसको को कर फिर देना। बता दूं, मैं फिर बता दूं इस वीडियो में, हम बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को भेजते हैं, और 5 से 10% जो बच्चे हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करते हैं, वो फुली वहां पे नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। उसके कारण अभी ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, बच्चा वो फेल हो चुका है, और पेरेंट्स से वो झूठ बोल रहा होगा कि पापा मैंने एग्जाम पास कर दी और पैसा चाहिए, पापा बहुत एक्सपेंसिव है, पैसा चाहिए। बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का फॉलोअप भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स बच्चे को रेगुलर फोन करें, उसके साथ डिस्कशन करें। इवन मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया कि हम पेरेंट्स का वीजा भी ऑर्गेनाइज करते हैं जब बच्चा हमारे थ्रू रोमानिया में जाता है या किसी भी कंट्री में जाता है। आपको लगता है कि मैं बच्चे के साथ जाऊं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो मैं एक चीज और पूछूंगा, बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू भी जाते हैं, अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू भी जाते हैं, आपको वहां मिलेंगे, मिले होंगे वहां पे। हाँ। हम में हाँ और मिले सर। हम में और उनमें कोई डिफरेंस पता लगा आपको? सर वहां पे उनसे उस बारे में बात हुई नहीं हमारी अच्छा, एक्चुअली। कोई नहीं। तो हमारे साथ एक्सपीरियंस हाँ। कैसे है आपका? सर अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सारे काम सही से हो गए। वहां जाने के बाद भी एक सीनियर से आपने बात करा दी थी, तो उसने ठीक ठीक। हेल्प कर दी थी। तो मैं सबको, पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि इस साल बहुत सारे बच्चों के अभी तक एडमिशन्स नहीं आए हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी 20-22 बच्चे थे, आई थिंक 35 बच्चे थे, 8-10 बच्चों के एडमिशन आ चुके हैं, 15 बच्चे स्टिल वेटिंग लिस्ट में हैं जिनके एडमिशन नहीं आए, क्योंकि उनके नंबर 70-65%, और ये बच्चा कम परसेंट वाला कोई एडमिशन है, इस साल इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो उनकी हम कोशिश कर रहे हैं शायद एडमिशन आ जाए। अगर आपकी डेस्टिनेशन रोमानिया में एमबीबीएस करने की है, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे दो डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं,
स्टडी इन एमबीबीएस इन रोमानिया और सक्सेसफुल ऑफ रोमानिया, उनको जरूर वॉच करें। तो सर आपसे मैं ये पूछूंगा कि अभी पेरेंट्स ने गए थे आपके साथ लास्ट टाइम, क्या जाना है अभी? नहीं, पेरेंट्स नहीं गए थे सर। तो जाना होगा तो बताइए, उनको भी भेजें। ठीक तो है सर। आपको जो कार्ड है कितने साल का मिला वहां पे? सर वो 6 साल का है। 6 साल का मिल गया ना? हाँ गुड। सर। तो ये भी एक बढ़िया चीज है कि कार्ड भी 6 ईयर का डायरेक्ट मिलता है, तो ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात कर। थैंक यू।